अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है वो 5 लोग जो ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकते, या वो चीज़ें जो आपको कभी कामयाब नहीं होने देंगी। इस पे बात होगी, लेकिन आगे जाने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल में मैं डेली वीडियोस बनाती हूँ, तो हो सकता है कोई बात आपके काम आ जाए। पहली चीज़ जो है जो किसी को कामयाब नहीं होने देती, या वो लोग जिनमें ये पाई जाती है वो कभी कामयाब नहीं हो सकते, वो है बुज़दिल लोग। अच्छा, हम में से बहुत से लोग तो कामयाब तो होना चाहते हैं, किसी भी फील्ड में हम हैं, हम चाहते हैं कि उसमें सबसे टॉप पे हम हों, बस हम कहीं पहुंच जाएं, कुछ कर लें ज़िंदगी में। लेकिन हम बुज़दिल होते हैं। बुज़दिल का मतलब ये नहीं कि हमें कोई छत से कूदना होता है कि उसके लिए हमें कोई कुछ चाहिए, लेकिन हम वो हिम्मत नहीं जुटा पाते जो उस चीज़ के लिए वो कॉन्फिडेंस या वो हिम्मत जो चाहिए होती है। अब हिम्मत का मतलब ये है कि उस चीज़ में 5 साल आपको देने हैं, किसी चीज़ के इल्म सीखने में आपको 5 साल देने हैं, तो हम कहते हैं कि 5 साल मुझसे नहीं दिए जाएंगे, मुझ में मतलब इतनी हिम्मत, 5 साल में पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। नहीं, आप उस चीज़ को ठान लेंगे तो वो चीज़ आपको मिल जाएगी। लेकिन हम 100% ऐसा होता है कि हम उतनी हिम्मत नहीं जुटा पाते, या उतना हम बुज़दिल होते हैं। हमें लगता है कि हम इसमें नुकसान उठा लेंगे, इस चीज़ को वक्त दे के या अपना पैसा दे के या इसमें अपना आप दे के हम नुकसान उठा लेंगे, तो इसीलिए हम उस चीज़ में कामयाब नहीं हो पाते। तो जो भी बुज़दिल लोग हैं, या जो भी अपने आप को कम समझते हैं, कम कॉन्फिडेंस है, अपने दिल के छोटे लोग हैं, जो वो कभी भी कामयाब नहीं हो पाते। तो आगे आगे जाना चाहते हैं हम ज़िंदगी में, कहीं पहुंचना चाहते हैं, तो बुज़दिली को अपने दिल से निकाल दीजिए। ऐसे लोग आपने जितने भी कामयाब लोग देखे होंगे, उनकी आप कहानियाँ सुन लीजिए। उन्होंने जो ज़िंदगी में किया, उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए कि हमें लगता है कि ये कैसे हो सकता है, मतलब हमसे तो ये नहीं होंगे, इतनी हिम्मत या इतना अपने आप के अपना कुल पूंजी या कुल पैसा किसी काम में लगा देना, या अपनी कुल मेहनत लगा देना, या ऐसी चीज़ों में अपना लगा देना जिनमें 100% नाकामी दिखाई देती, लेकिन उसमें भी वो कामयाब हो गए क्योंकि उन्होंने वो हिम्मत की। तो बुज़दिल लोग कभी कामयाब नहीं हो सकते। बुज़दिल आप हैं तो अपने दिल से बुज़दिली निकाल दीजिए। सेकंड चीज़ ये है कि हमें बहुत से लोग मिलते हैं, सब लोग अपनी अपनी बात आपको बताएंगे। आपने अब किसी को अपनी फील्ड में जाने का पूछा कि मैं कहाँ जाऊँ, किस शोबे में जाऊँ, तो 100 लोगों से पूछे तो 100 अलग अलग आपको ओपिनियन मिलेंगे, या आपको 100 अलग अलग लोग बताएंगे कि इस फील्ड में चले जाओ, ये सही है, ये सही नहीं है, इसमें मत जाना, ये वो। तो जो भी इंसान सबकी बातें सुनता है वो कभी कामयाब नहीं हो पाता। तो सबकी बातें मत सोचिए, हाँ एक्सपर्ट की सुनिए, कोई ऐसा जो अपने फील्ड में कामयाब है, आप उससे पूछना चाहते हैं, आप जिस फील्ड में जाना चाहते हैं, मसलन आप मेडिकल में जाना चाहते हैं, तो आप किसी मेडिकल के एक्सपर्ट से या डॉक्टर से आप मिलें, आप उससे पूछें कि मैं किस फील्ड में जाऊँ, मैं कैसा इसमें कर पाऊँगा, इसमें क्या होता है, वो एक अलग सिचुएशन। लेकिन आप ऐसे लोगों से पूछेंगे तो लोग आपको अलग अलग चीज़ें बताएंगे। बाज़ का माइंड इतना कंफ्यूज हो जाता है कि आपको जो आपने सोचा होता है वो कहीं आपको भूल भुलाया जाता है कि वो क्या था। तो अपने दिल की सुनिए, जो भी आपको फील्ड पसंद है उसमें जाना है, आप उसमें जाइए। उसमें जो एक्सपर्ट लोग हैं, उसमें जो कामयाब लोग हैं, उनसे पूछिए कि क्या हो सकता है, या कैसे, या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, या कहाँ नुकसान आ सकता है, या कहाँ कामयाबी हो सकती है, उनसे लाजमी पूछिए। लेकिन सबकी बातें मत सुनिए। जो लोग सबकी बातें सुनते हैं, सबसे पूछते हैं, सबकी बात को अपने दिमाग पे ले लेते हैं, वो कभी कामयाब नहीं होते। ऐसे बहुत से आपके लोगों ने कहानियाँ सुनी होंगी लोगों की, कि उन्हें लोगों ने कहा कि तुम इस फील्ड में तो नाकाम हो जाओगे, तुम कुछ नहीं बनेगा, तुम तो नुकसान उठाओगे, लेकिन वो कामयाब हो गए क्योंकि उन्होंने किसी की नहीं सुनी, अपने दिल की सुनी। या तो अपने दिल की सुने, उसके बाद जो आपको इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको लगता है शायद आपसे गलती हो जाएगी, तो अब उस फील्ड में जो लोग हैं उनसे पूछिए। सबकी बातें मत सुनिए, जो सबकी सुनता है वो नुकसान उठाता है। अच्छा, इसके बाद जो है वो जो नुकसान उठाता है वो होता है जो मुस्तकिल मिजाज नहीं होता। बहुत से लोग आपको इतने अच्छे ज़हीन होते हैं, मैं भी किसी ऐसे को जानती हूँ कि बहुत ज़हीन होते हैं, बहुत कुछ उनके पास आइडियाज़ होते हैं उनके दिमाग में, लेकिन वो आपको महीने बाद या 2 महीने बाद नए प्लान लेके मिलेंगे, मतलब एक ही चीज़ पे टिकते नहीं है। तो ऐसे लोग आप किसी काम को 2 महीने दे के कहेंगे कि नहीं ये तो नहीं होता,
2 महीने बाद नए काम। तो ऐसे तो ज़िंदगी तय हो जाएगी। 2-3 महीने एक काम को दिए, 2-3 महीने एक काम को दिए, उसके बाद ऐसे तो कोई शोबा बचेगा ही नहीं जिसमें आप कामयाब हो सकते हैं। तो ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनमें बहुत टैलेंट होता है, बहुत कामयाब हो सकते हैं, लेकिन मुस्तकिल मिजाज नहीं होते। उन्होंने 2 दिन एक काम किया, 3 दिन एक काम किया, फिर उसके बाद उनका इसमें तो कुछ नहीं होगा, इसमें तो कुछ, यानी अपने आप को किसी एक काम पे लगाना, फोकस देना, उससे कामयाबी मिलती। ना कि आपने 2 दिन एक काम किया, 4 दिन एक काम किया तो आपको कोई भी काम नहीं आएगा, ना कोई काम समझ आएगा। इंसान मल्टीटास्किंग है, लेकिन एक ही चीज़ पे फोकस आपको उस चीज़ के टॉप पे ले जा सकता है। तो कभी भी जो लोग मुस्तकिल मिजाज नहीं होते वो कामयाब नहीं हो पाते। तो आपके आसपास ऐसा कोई, आप खुद ऐसे हैं, एक ही काम जो भी आपको लगता है कि बस सही है उसको चुन लीजिए, उसी पे काम कीजिए। 6 महीने, साल, 2 साल आपको उसमें लाजमी कामयाबी मिलेगी। ऐसा हो नहीं सकता कि इंसान को मेहनत का फल ना मिले या कामयाबी ना मिले। लेकिन आपने 1 साल एक काम किया, उसके बाद कहा इसमें तो कुछ नहीं है, अगले साल नया काम किया, फिर आपने कहा इसमें तो कुछ नहीं है, फिर अगले साल नया काम किया, तो आप किसी फील्ड में कामयाब नहीं हो सकते, ना ही आप कभी कामयाबी का सोच सकते हैं, क्योंकि ऐसे लोग कभी कामयाब नहीं होते। अच्छा, नाकाम लोगों की सोहबत में बैठने वाले भी कभी कामयाब नहीं होते। अब मैं आप कहेंगे इससे क्या फ़ायदा होगा। बहुत से लोग आपके आसपास, आपके बाज़ों का दोस्त ऐसे बना लेते हैं हम, जिनका खुद का कोई काम नहीं होता, वो आपको भी उसी सिचुएशन में खींच लाते हैं, उसी कंडीशन में खींच लाते हैं कि काम की कोई अहमियत है। आपने देखा होगा कि गांव देहातों में जहाँ ऐसा माहौल है जहाँ बच्चे स्कूल नहीं जाते, पहले वाले, या आपसे जो ऊपर है वो स्कूल नहीं गए, या आपके माँ बाप स्कूल नहीं गए, तो वो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, वो उनका मिजाज ही नहीं बनता स्कूल जाने का, क्योंकि उनका माहौल ऐसा बन जाता है कि उन्हें लगता है कि स्कूल जाना तो फजूल ही है, क्योंकि माँ बाप भी नहीं गए, भाई भी नहीं गए, बहनें भी नहीं गई, तो क्या फ़ायदा, उनकी भी तो ज़िंदगी चल गई। तो ऐसे माहौल में मत बैठिए जो आपके कामयाबी के या आपके जैसे के ऑपोजिट हो, जिसमें आपके ऐसे दोस्त हैं जो निकम्मे हैं, जो कहीं काम पे नहीं जाते, या जिनका यही काम है बैठ के म्यूज़िक सुनना या वीडियोस बनाना या गप्पे लगाना या स्मोकिंग, या ऐसे। तो जैसे आप, एक बात कही जाती है कि नशे वालों के साथ मत बैठिए, क्योंकि आपको नशे की आदत हो जाती, स्मोकिंग की आदत हो जाती। तो ऐसे ही निकम्मे लोगों के साथ बैठेंगे आप, या ऐसे जो नाकाम है ज़िंदगी में, जिन्होंने कुछ नहीं किया, आप उनके साथ बैठेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपका मिजाज ऐसा बनता चले जाएगा कि आपको लगेगा कि कामयाबी क्या है, जाने दो, बस आज खाना खा लिया, कल खा लेंगे, ये कुछ नहीं होती कामयाबी। आपको खुद ब खुद ऐसा माइंड सेट बन जाएगा। तो नाकाम लोगों की सोहबत में मत बैठिए, या तो कामयाब लोगों की या जिन्होंने ज़िंदगी में बहुत कुछ किया उनके साथ बैठिए, या अकेले बैठिए, उससे अच्छा। लेकिन ऐसे लोगों की सोहबत में मत बैठिए। लास्ट चीज़ जो है वो है सुस्ती। इंसान के अंदर की सुस्ती उसे ज़िंदगी में आगे नहीं जाने देती। हम लोगों पर इल्ज़ाम तो देते हैं कि फ़लाँ ने ये किया, माँ बाप ने कुछ नहीं किया, बहन भाइयों ने कुछ नहीं किया, जायदाद नहीं थी, इसीलिए हम ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सके। नहीं, आप एक इंसान हैं, अल्लाह ताला ने आपको सलाहियतें दी हैं, आपने उनको इस्तेमाल नहीं किया। ये ऐसे है जैसे आपके हाथ में गन हो, लेकिन सामने वाला आके आप पे गोली चला दे, आप कहें अल्लाह ने मुझे बचाया ही नहीं। अल्लाह ने आपके हाथ में गन दी थी, आप चला सकते थे, आपने नहीं चले। तो ऐसे ही है कि जब भी कोई ऐसी सिचुएशन हो जिसमें आपकी सलाहियत काम है तो उनको लगाइए, अल्लाह ताला ने इसलिए दी है। सुस्त लोग कभी कामयाब नहीं होते। अपनी सलाहियतों को दबा के इसलिए बैठे कि हमसे ये नहीं होता या हमसे मेहनत नहीं होती, तो ऐसे लोग कभी कामयाब नहीं होते। ये थी आज की बात। आपको कुछ अच्छा लगा हो, मुझसे कुछ पूछना हो या बताना हो, कमेंट कीजिए या